क्लास आज के लेक्चर में हम किरचॉफ के करंट लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम किसी बरकी सर्किट में जो रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल हो उसमें नामालूम करंट और वोल्टेज को कैसे मालूम कर सकते हैं, इन सारे तरीक़ेकार को मालूम करने के अमल को हम नोड एनालिसिस कहते हैं। और नोड एनालिसिस को करने के लिए किसी सर्किट में नोड एनालिसिस करने के लिए हमें चंद रूल्स और चंद असूल जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी मदद से हम किसी बरकी सर्किट में जो कि रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल हो हम उसके वोल्टेज और करंट मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स इन द सर्किट, द जंक्शन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस सर्किट में जो इस लाइन में जो ये कह रहा है कि एक सर्किट जो है, सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि कितने नोड्स हैं। नोड जो बनने वाले जो जंक्शन हैं वो रेजिस्टेंस पर वो सर्किट मुश्तमिल है, तो जो जितने जंक्शन बने हम उनको नंबर दे देते हैं। तो इस सर्किट में क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। इस सर्किट में दो नोड्स बन रहे हैं, एक को मैंने नंबर 1 कहा है और दूसरे को मैंने नंबर 2 कह दिया। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, द नोड ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। वहां पर जहां पर नोड बन रहे हैं वहां पर जो ज्यादा से ज्यादा जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रही है एक जगह पर, उसे एज रेफरेंस नोड, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक रेफरेंस नोड के या उसको एक मरकज मान लेते हैं, एंड इट्स पोटेंशियल इज कंसीडर टू बी 0। और वहां पर जो वोल्टेज मुहैया किए गए हैं या वहां पर जो वोल्टेज होंगे वो हम उनको 0 वोल्ट तस्वर करते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पर ज्यादा जंक्शन रेजिस्टेंस आपस में मिल रही हैं, तो इसको मैंने एक रेफरेंस नोड या रेफरेंस जंक्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। नेम द वोल्टेज एट अदर नोड एज VA, VB, etc। फिर क्या कहता है कि उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होंगे, आने वाले जो वोल्टेज होंगे उनको नाम दे देते हैं। इस वाले जंक्शन को या इस वाले नोड को VA कह दिया और इस वाले नोड को VB कह दिया। यानी कि ये हमने एक सबसे पहले एक एनालिसिस या एक तजिया करता जाना है कि कहाँ कहाँ पे हमने किस हिस्से को क्या देना। नंबर 3 पे नंबर 4, assume the current at node। फर्ज कर ले उस जगह पर जहां पर हमने उस नोड को, रेफरेंस नोड को या VA वोल्टेज वाले या वोल्टेज 1 या वोल्टेज 2 जो है उस पर जो हमने वोल्टेज रखने हैं, 0 वोल्ट नापे गए हैं, हमने उनको क्या करना है, assume the current node 1, 2 etc। तो उस वक्त क्या होगा कि उन नोड पर जो कि करंट हमने रख लेनी, एक फर्ज कर लेनी। हाँ, फर्ज किया मैं करंट को I1 और I2 इसको मैं कह देता हूँ, या I3 भी हो सकता है। उस जगह को हमने करंट का नाम दे देते। अप्लाई KCL फॉर द नंबर ऑफ नोड्स। वहां पर फिर हमने जो कि KCL है, जो कि करंट वोल्टेज किरचॉफ करंट लॉ है, वो लॉ क्या है कि दाखिल होने वाली करंट जो है वो इक्वल होती है वो जहां पर खारिज होने वाली करंट के बराबर होती है, या ऐसी करंट जो एक रेजिस्टेंस में से दाखिल हो रही हो और वो बराबर होती है बाकी जंक्शन में से बाहर जाने के बराबर होती है। तो उससे कहता है कि वो वहां पर आप एक करंट का एक नोड पर जो है ना करंट को फर्ज रख लें, और उसके बाद करंट KCL करंट जो लॉ है वो अप्लाई। तो KCL करंट लॉ हमारे पास ये बनता है, इसको हमने याद रखना। नंबर 6, we find equation in the form of node voltage VA, VB, etc। और उस जगह पर जहां पे हमने करंट को रखा है वहां पर वोल्टेज की जो है वो वहां पर एक इक्वेशन बना लेनी है, एक मसावत बना लेनी है, जिससे हम देखते हैं कि वो किस तरह हम फिर उसको हल, क्योंकि हल करने में आसानी हो जाएगी। फिर क्या है, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू इन करंट। क्योंकि आपको पता है कि करंट जो है वो किसके बराबर होती है, करंट जो है वो हमेशा जो है रेजिस्टेंस और वोल्टेज के का वो के बराबर होती है। करंट इज इक्वल टू V/R होता है। तो उसके मुताबिक हर करंट के नीचे फिर हमने उस करंट की जब ओम लॉ के मुताबिक और करंट जो है वो किसके बराबर है, जिसके बराबर हम उसकी एक मसावत बनाएं, यानी कि करंट जो है वो हो जाएगी V/R की। नेक्स्ट है एनी वैल्यू ऑफ द करंट obtained।
जहां पर भी हमने कोई करंट की वैल्यू मालूम की है या हासिल हुई है, आफ्टर कैलकुलेशन शोज दैट करंट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द assumed एंड रीड्रॉ द सर्किट। क्या होता है कि अगर तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो फिर तो हम उसको आसानी से हल कर लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हल करने के बाद अगर हमें ये जाहिर हो रहा है या करंट जो जाहिर हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में है कि वो माइनस में जवाब उसका आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, वो कहता है कि दोबारा से सर्किट बनाए। शुरू में करंट इस डायरेक्शन में थी, लेकिन जब हमने हल करना शुरू किया तो हल करते करते जब हमारे पास एक जवाब आया तो वो जवाब जब वो माइनस में आ रहा था, फिर क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स यूजिंग ओहम लॉ, जो कि बाद में फिर हम क्या करते हैं, सर्किट की डायरेक्शन चेंज कर दोबारा जब बनाएंगे तो उस वक्त डायरेक्शन जो है उसकी करंट की नेगेटिव साइड को हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम उस जवाब के साथ माइनस का निशान भी लगाएंगे। और आखिर पे क्या करते हैं कि हम वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप अगर हम मालूम करना चाहें या वो पूछता है तो फिर हम ओहम लॉ का जो है वो फार्मूला उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ओहम लॉ में वोल्टेज जो है वो बराबर होते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस के। तो इस तरह हम एक तरीक़ेकार अपनाते हुए किसी सर्किट में करंट या वोल्टेज की वैल्यू मालूम कर सकते हैं अगर हमें बताया ये जाए कि वो नोड एनालिसिस के तरीके से, कि नोड एनालिसिस के तरीके से करंट और वोल्टेज मालूम करें। जैसे कि पहले लेक्चर में आपने लूप एनालिसिस या वो मैश एनालिसिस का जो तरीका सीखा था किसी सर्किट में करंट और वोल्टेज मालूम करने का, इसी तरह हमने आज इसमें नोड एनालिसिस के तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल होने वाले सर्किट में हम नोड एनालिसिस का तरीका अपनाते हैं। नोड के तरीके से यानी कि हर उस जंक्शन पर जो वोल्टेज जाहिर होते हैं या उस जंक्शन पर करंट मिलती है, उसके तरीके से हमने इन किरचॉफ लॉ को, जो कि नोड एनालिसिस में जब वो KCL होता है, इसके मुताबिक हम मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।